जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और एक बार सारे दोस्त मुस्कुराएंगे। एक तो दोस्त आप लोग जानते हैं कि आज क्लास आपकी लेट शुरू हुई है, उसके लिए रियली सॉरी कि क्लास आप लोगों की लेट शुरू हुई, क्योंकि मैं घर से आने में लेट हो गया। लेट होने का कारण है कुछ रिचुअल्स, कुछ रीति रिवाज, उनके चलते मैं लेट हो गया। ओके, सॉरी। मैंने सोचा था 8:30 तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन और 10 मिनट लेट हो गए। माफी चाहता हूँ भाई। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। देखो, इसके नाम से अर्थ समझना। क्या सोचेंगे? सम माने समान। सम माने क्या होगा? समान। श्रुति किसको बोलते हैं हम? श्रवण से। श्रुति मतलब सुनना। श्रुति मतलब क्या होगा आपका? सुनना। ठीक है। और भिन्न का मतलब अलग। भिन्न किसको बताता है? अलग। और अर्थ का तो आप जानते ही है। ठीक है। तो समान होंगे सुनने में, लेकिन अलग होंगे उनके अर्थ। समान होंगे सुनने में और अलग होंगे उनके अर्थ। यानी वे शब्द जो सुनने में समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? वो अलग होते हैं। अब आते हैं वे शब्द जो दिखने और उच्चारण में लगभग एक जैसे होते हैं। मतलब एक जैसे तो होंगे नहीं, नहीं तो एक ही अर्थ होगा। एक जैसे हों उन्हें समरूपी यानी कि समान रूप वाले, या समश्रुति यानी कि सुनने में एक जैसे, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बात समझे? एग्जाम में क्या आता है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा। जैसे पूछ लेता, दो शब्द मैं आपको बताऊं। एक है कपिश और एक है कपीस। और पूछा था कपिस और कपीस शब्द युग्म का, कपिश और कपिस शब्द युग्म का, कपिश और कपिस शब्द युग्म का, शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा? बताइए। कपिश और कपीस क्या कहेंगे? बहुत थैंक यू। तो दो तरह के अर्थ देगा। जैसे इस कपिस का अर्थ होता है भूरा, ब्राउन, मटमैला। इस कपिस का अर्थ होता है साथी, मतलब हनुमान जी को बोलते हैं कपिश, कपियों के ईश्वर। ये हनुमान जी हैं। ठीक है, हनुमान जी। अच्छा, मैं आपसे पूछेगा इस शब्द युग्म का अर्थ क्या है, तो विकल्प ऐसे देता है। विकल्प आपको साथी कुछ इस तरह से दे देगा। जैसे कि एक दे देगा आपका कपिश का हनुमान जी और भूरा। एक विकल्प दे देगा आपको भूरा और आपका हनुमान, हनुमान। और बाकी अन्य विकल्प भी दे सकता है, कुछ भी हो। तो मित्र क्या कहेंगे आप यहाँ पर? आप कहेंगे भैया जो कपिश है उसका स्थान कौन सा है, पहला या दूसरा? बहुत थैंक यू निधि मौर्य जी, रोहित प्रताप सिंह, रुपेंद्र गुजर भाई। कपिस और कपीस। तो कपीस किसको बोलेंगे आप? भूरे को। तो भूरा देखिए पहला कहां पर है, इस वाले में। देखो, दोनों के अर्थ इसमें भी हैं, लेकिन हम लोगों को हमेशा स्थिति का ध्यान रखना है कि किस शब्द की स्थिति कहां पर है, किस शब्द की स्थिति कहां पर है। ठीक है। तो जिसकी स्थिति पहली उसका अर्थ भी पहला बताएंगे। ठीक है। जिस शब्द की स्थिति दूसरी उसका, भाई साहब मैंने बता दिया लेट होने के लिए, गुरुजी आज बहुत लेट हो गए। रियली सॉरी, मैं आपको बता चुका हूँ भाई। माया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कुछ रीति रिवाजों के चलते हुए मैं लेट हुआ, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ घर में शादी है, तो उसकी वजह से कुछ पूजा पाठ सुबह को हर रोज होते हैं। तो रियली सॉरी। ठीक है, एक दो दिन की बात है, बाकी सब ठीक हो जाएगा आगे। अब देखेंगे। अब देखो, आप शब्दों को ध्यान से देखना। क्या बोलेंगे? शब्दों को ध्यान से देखना और उनके अर्थ जानना। ए कर। ए माने, हम लोग हमेशा कहते हैं ना, यानी जो ना करने योग्य है। एक आकर होता है, आकर का अर्थ होगा खजाना। जैसे हम लोग समुद्र को बोलते हैं रत्नाकर। समुद्र को कहा जाता है क्या? रत्नाकर। रत्नाकर का संधि विच्छेद सोचिए सभी साथी। तो रत्न सारे कहाँ मिलते हैं? समुद्र में। रत्न सारे निकले कहां से? समुद्र से। रत्न आकर। तो जो रत्नों का खजाना है, रत्नों का खजाना। आकर किसको बोलते हैं? खजाना। आकार आप जानते हैं, किसी चीज का आकार कैसा है, किसी चीज का आकार कैसा है। रिंका जी कोई बात नहीं सर, थैंक यू बच्चू, थैंक यू मेरी बहन। सर कपिस मटमैले को भी कहते हैं। हाँ, भूरा मटमैला ही होता है, अभी बताया था मैंने। अग किसको बोलते हैं? सूर्य और पहाड़ दोनों को कहते हैं। क्या बोलेंगे? पापी, पाप, अपवित्र। क्या बोलेंगे? पापी, पाप और अपवित्र होता है अज्ञ। जिसको ज्ञान ना हो वो मूर्ख होता है। अम्ल किसको बोलते हैं? जो एसिड हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में, एसिड पढ़ते होंगे ना आप केमिस्ट्री में, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, वो सब क्या है? अम्ल है। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एक होता है अमल, तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया, यानी तुमने मेरी बात को, जो मैंने तुमसे बोला उस आदेश का पालन नहीं किया, तो ये क्या होता है? अमल होता है। ठीक है। आयस, जिसके पास यश ना हो, बदनामी। आयश या आयस भी बोलते लोहे को, आयश भी कहते हैं, आयश। आयस भी साथी किसका अर्थ है? लोहे का। अजर, जरा। देखो जरा का क्या अर्थ होता है? जर या जरा, ये दर्शाता है ओल्ड एज को। किसको? ओल्ड एज को, बुढ़ापे को दर्शाता है, बुढ़ापे को। अजर देवता यानी कि जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो। अजिर होता है आंगन, अजिर होता है आंगन।
एक होता है अंगना, स्त्री। जैसे वीर का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है, हमने लिंग पढ़ चुके हैं। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, सारे साथी बताएंगे। तो आप बोलोगे भैया वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना, जानते हैं सारे साथी इस बात को। और वीरांगना का संधि विच्छेद क्या होगा मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे वीर धन अंगना, यानी वीर से पैदा हुई एक स्त्री वीरांगना होती है। तो उसमें वीर अंगना कौन होता है, वो स्त्री ही होता है। एक अंगना तुम्हारे अंगने में, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है। अगेन, अगध होगा निरोग, जिसको कोई रोग ना हो। अंगद होता है बाली का पुत्र, ये आप जानते होंगे, बाली, रामायण के बाली। जी अवंतिका सिंह जी, थैंक यू। क्या बोलेंगे, अंगद होगा बाली का पुत्र। अचल किसको बोलते हैं, जो चल नहीं सकता, वो कौन है, वो पर्वत है या स्थिर है। अचला कौन है, अचला है पृथ्वी। अचला कौन है, अचला पृथ्वी है, पृथ्वी का पर्यायवाची। हम पर्यायवाची शब्दों में भी पढ़ेंगे सबको। वीरांगना लिखा सारे साथियों ने, कृष्ण कुमार जी सही उत्तर है। अगेन, अज होता है बकरा और अजा होता है बकरी। देखो आ लगा के हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ शब्द आप मुझे बताएं, जैसे मैं आपसे बोलूं शिष्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, कुछ मैंने आपको बताए थे कि हम आ लगा के, जैसे सुत माने बेटा होता है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे। या मैं बोलूं आपसे शिव का स्त्रीलिंग हमको बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग आ लग के बनता है, जैसे शिष्या, सुता, आत्मजा, तनिया, अग्रजा, अनुजा। सुत का बेटी बन जाता है सुता, और शिव का शिवा अर्थात पार्वती बन जाता है पार्वती, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अजा। ऐसी अजा क्या हो गया, स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है, स्त्रीलिंग को। अतप होता है जो तपा हुआ नहीं है, ठंडा है। आतप आके जो तपा दे वो धूप है, ठीक है। अगत जो गया नहीं है, आगत आया हुआ, आगत आया हुआ। एक बार थम्स अप करके बताओ, समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इस बात में। अजय जिसको जीता ना जा सके, मतलब लगभग एक जैसे। अंग्रेजी में जो साथी होमोफोन्स पढ़ चुके होंगे वो जानते होंगे, अंग्रेजी के वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं, बहुत सारे अर्थ अलग अलग होते हैं। अजिया बकरी और भांग का पौधा दोनों को बोलते हैं, यानी अजा भी बोलते हैं बकरी को और अजया भी। भांग का पौधा मतलब एक आपका एक पौधा हो जाता है भांग, जिसको लोग नशे के रूप में इस्तेमाल करने लग जाते हैं। यस पंडित, बहुत थैंक यू भाई। अगार होता है स्थान और आगर होता है ढेर। आगर मतलब जैसे हम बोले किसी चीज का ढेर लगा हुआ, कूड़े का ढेर लगा हुआ, तो वो क्या है, वो आगर है, ठीक है। अनावर्त, ये मैंने आपको याद कराए थे साथी, जिसको दोहराया ना गया और जिसको ना ढका हो गया। तो मैंने क्या कहा था, ढकना है किसी चीज को तो नीचे की तरफ से ढकना है, याद है, ठीक है। अवनी होगा पृथ्वी, अवन होगा रक्षा। अवनी क्या होगी, पृथ्वी, और अवन होगा रक्षा, ठीक है। आ गया ये। बहुत बढ़िया, ये सबाना समानी देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। उन्होंने कहा गुरुजी तुम अपनी साथी तक छुट्टी ले लो, हम मैनेज कर लेंगे। नहीं, चलती जब जब पॉसिबल होगा, जब जब ले पाएंगे। छुट्टी करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं सारी चीजें हो चुकी, रिचुअल्स होने हैं बस, रीति रिवाज। बाकी तो मैं सैटरडे संडे में सब, सैटरडे सैटरडे संडे संडे सब खत्म हो गया। उपकार किसको बोलते हैं, जब हम किसी का भला सोचते हैं, भलाई। अपकार होता है जब आप तो किसी का भला सोचते हैं, लेकिन सामने वाला क्या होगा, आपका बुरा सोचता है। क्या सोचता है, बुरा सोचता है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपकार बोले। उपकार, अपकार। अपत्य किसको बोलेंगे, संतान को। अपत्य, आप लोगों को प्रत्यय याद होगा, मैंने एक प्रत्यय बताया था अपत्यवाचक, जिन साथियों को याद हो वही हाँ कहीं। अपत्यवाचक प्रत्यय था एक हमारा, वहां भी मैंने बताया था अपत्य संतान का बोध कराता है, याद है, जिसमें ए आया था, राधेय, कौन्तेय, जो किसका बोध कराते हैं, संतान का बोध कराते हैं। क्या बोलेंगे, कौन्तेय, ठीक है, कौन्तेय। तो ये शब्द कौन थे, ये अपत्यवाचक थे, अपत्यवाचक, ठीक है। अपत्य क्या होता है, आरोग्य, आरोग्य। अवमर्श, आलोचना। जैसे मान के चलिए हम किसी से कुछ करते हैं, या आपका किसी का क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम किसी को, और जरूरी नहीं है कि आलोचना नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे मान के चलो आपका कोई गुड कंडक्ट है, मतलब आपने कुछ बिहेवियर किया और मैं आपसे बोलूं कि ये और बेहतर ऐसे हो सकता है, या मैं आपको बताऊं इसमें हम इस तरह से और बेहतर कर सकते हैं, तो वो नेगेटिविटी नहीं। एक तो ये कि आपका एक्टिंग खराब है, मैं आपको बस नेगेटिव चीजें बताऊं। एक ये मैं आपके अंदर सुधार की बात करूं, तो जब सुधार की बात करें तो वो भी एक ऐसी आलोचना होती है। वो पॉजिटिव रूप में किसी चीज को उन्नत करने के लिए जो आलोचना की जा रही है वो अमर्ष है। अवमर्श ये स्पर्श होता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अभिज्ञ विशेषज्ञ, जिसको अभी अभी ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान। अनभिज्ञ, जिसको अनभिज्ञ, जो अनजान है, मैं इस बात के बारे में अनजान हूं। क्या बोलेंगे, मैं इस बात के बारे में क्या हूं, अनजान हूं, ठीक है। असी और अस्सी, अस्सी किसको बोलते हैं हम, ये तलवार का पर्यायवाची। मैं तलवार पर्यायवाची बताऊंगा आपको, चंद्रहास होता है, खड्ग होता है, कृपाण होता है, तलवार होता है आपका, ऐसी 80 तलवार है। और 80 तो एक संख्या है ही, ये तो सब लोग जानते हैं, 80 क्या है, एक संख्या है। अंश बोलेंगे साथी कंधे को, और एक अंश होता है हिस्सा। जैसे आप मैथ्स में करते हो पार्टनरशिप के सवाल, एक तिहाई अंश उसने अपनी पुत्री को दिया। अंश का मतलब क्या है, शब्दांश,
जैसे मैं बात करूं शब्दांश, तो ये मैंने बताया शब्दांश कौन होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, याद है ये बात, उनको कभी भी हम शब्द नहीं कहेंगे। तो शब्दांश का संधि विच्छेद क्या होगा साथी बताना। तो आप कहेंगे भैया जी शब्द धन अंश होगा, शब्द धन अंश होगा, शब्द धन अंश होगा, यानी ए और ए मिलकर के आ बना रहे हैं। ले लो चाबी। आहर और आपका आहार, आहार किसको बोलेंगे हम, तालाब को, जो झोड़ भी कह देते हैं गांव में, तो जहां पानी इकट्ठा होता है। आहार होता है भोजन, आहार क्या होता है आपका, भोजन होता है। बहुत बढ़िया शुभम सिंह जी, सर आपकी ये बहन जरूर मिलेगी आपसे, बहुत स्वागत है बहन, वेरी गुड, सफल होकर के आए, इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होती। वो हमको और आपको परिभाषित करता है। अस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जिसको फेंक कर चलाया जा रहा है। शस्त्र होता है हाथ में सहित, शस्त्र, तो सा का मतलब सहित से याद कर लो, हाथ के सहित रहेगा। जैसे आप तलवार को फेंक के चलाओगे, हाथ में रख के चलाओगे, तो क्या बोलेंगे, तलवार क्या होगी आपकी, हाथ में रख के चलाएंगे तो शस्त्र। और जो फेंक के चलाने से, भाला फेंक के मार, अब आप उसको चलाने को, भाले को हाथ में रख के चलाते रहो, और तलवार को आप फेंक के भी मार सकते हैं, चाकू हाथ में रख के चलाया जाएगा, ठीक है। तो जो हाथ में रख के चलाया जाए वो शस्त्र, और जो हाथ के बिना, ए माने ना, हाथ में नहीं रहेगा, हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है भाई। बहुत थैंक यू आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए, इस प्यार के लिए, सबको बहुत सारा थैंक यू। अस्थि का होगा है, और अस्थि का होगा हड्डी। अस्थि सब जानते हो, बोन, जो ये हड्डी होती है हमारे शरीर में ढांचा होता है, और अस्थि का मतलब क्या होता है। हस्ती हाथी को कहते हैं, और एक हस्ती होता है दीर्घ वाला, जैसे कहते हैं ना वो बहुत बड़ी हस्ती है, या कोई कोई कहता है मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा, मतलब उसका बहुत बड़ा नाम है, वो मिटा दूंगा, ठीक है। अनल आग का पर्यायवाची, अनिल हवा, ये सब जानते हैं। अंबुज, देखो अंबु कहते हैं जल को, अंबु किसको बोलते हैं, जल को। और जिसका जल में जन्म हुआ हो तो जा, तो वो कौन है, कमल। कभी भी साथी दे लग जाएगा जल के साथ में, अंबु क्या हो गया, जल, जल के साथ में यदि दे लगे तो बादल हो जाता है, क्या, बादल। अंबुधी, जल के साथ में कभी भी धै लगेगा तो समुद्र बना देगा। जैसे आप कुछ उदाहरण जानते हो, जैसे वारी जल को बोलते हैं, वारी, ये क्या है, ये जल है। यदि मैं इसमें जय लगाऊं तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कमल को, किस शब्द का प्रतिनिधित्व करेगा, कमल का। यदि मैं इसमें दय लगा दूं, वारिद, तो ये क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा, बादल हो जाएगा, ठीक है। और आपका जैसे अंबुधी है, जैसे मैं आपसे बोल दूं इसमें हम वारिद भी इसको बोलते हैं और वारिधि भी कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, समुद्र हो जाएगा, समुद्र। जैसे पय माने जल होता है, पय, पयपान, जलपान, पय माने क्या होता है, जल, तो पयोज बोले तो कमल, पयोद बोले आपका तो बादल, और पयोधी बोले, क्या बोलेंगे, पयोधी बोले तो समुद्र हो जाएगा साथी, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाँ जी भाई साहब मेरी शादी है, ओके। सर मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, प्लीज सर जी रिप्लाई करो, अब से क्या क्या पढ़ूं। बच्चा सारा पढ़ो, अभी आपके पास समय है, क्रम बनाओ पहली कक्षा से करना, और ये मत सोचना क्या क्या पढ़ूं और क्या छोड़ दूं, एक तरफ से पढ़ते जाओ, उसको एक क्रम बना के मैंने पढ़ा है, वो सारा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि क्या क्या पढ़ूं कुछ छोड़ दूं क्या, लेकिन गति से पढ़ो थोड़ा। अविलंब क्या होगा, सहारा। अविलंब क्या होगा, ए माने ना, विलंब यानी कि देरी के, बिना देरी के, ठीक है। अवरोध क्या होगा, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, जैसे जब आप आगे चलेंगे सड़क पे आपने देखा होगा बाधाएं आती है, बाधाएं, ठीक है। अवरोध क्या होगा, रुकावट। अविरोध होगा बिना विरोध के, ए माने ना, कोई विरोध ही नहीं है किसी बात का। अवधि समय सीमा, और एक अवधि भाषा होती है, जैसे मुझे बताइए अवधि भाषा में रामायण किसने लिखी, तो आप बोलेंगे तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में, या आप बोलें कि अवधि भाषा में लिखी, वह तो दीर्घ ही हो गया, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि वह 40 मिनट में आएगा, यानी मैं उसके आने का समय बता रहा हूँ, अवधि बता रहा हूँ। बहुत थैंक यू सरोज। अपहार होता है अपहरण, और उपहार होता है जब हम किसी के लिए भेंट लेके जाते हैं, ठीक है, किसी के लिए भेंट लेके जाते हैं, ओके। आधी, और थैंक यू सानू। सर जी हमारी शादी कब होगी, भैया मुझे क्या पता आपकी शादी कब होगी, जब आप करना चाहेंगे तब होगी। आधी किसको बोलेंगे, मानसिक पीड़ा, जैसे हम बोलते हैं व्याधि उसके अंदर उत्पन्न हो गई, यानी कि कोई कष्ट हो गया, कोई मानसिक कष्ट हो गया, एक आधी, आधे का स्त्रीलिंग, जैसे आधी के साथ में कोई शब्द प्रयोग करके मुझे दिखाइए, जैसे हम कह सकते हैं आधी बोतल, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग करके दिखाइए। आधी के साथ में आधी चादर, ठीक है, तो आधी क्या है, आधा का स्त्रीलिंग है। आयश मैंने आपको बताया, आयस और आयस लोहा। आयसु होता है आज्ञा, ये हमने तत्सम शब्दों में पढ़ा था, आप मुझे बताना आयशु का तद्भव क्या पढ़ा था हमने, तो आप कहेंगे आयशु का तद्भव आपने भैया हमको पढ़ाया था आदेश, आदेश, आदेश। जी ऋतिक भाई, आज क्लास होगी 3 बजे वाली, यूट्यूब 3 बजे पर आज होगी क्लास, आती होगी। आहूत क्या होता है, छवि के रूप में, और एक होता आहूत जिसको बुलाया गया हो, और जिसको ना बुलाया गया हो उसको क्या कहा था मैंने, मैंने कहा था अनाहूत,
अनाहुत। ठीक है, आगे। उपयुक्त होता है उचित। उपयुक्त होगा उचित, कि भाई आपके लिए यह उपयुक्त रहेगा। उपयुक्त जीवन, उचित जीवन। उपयुक्त का संधि विच्छेद बताइए, अपनी कॉपी पर कीजिए। उपयुक्त तो ऊपरी धन उक्त, जो ऊपर कहा गया है, जो ऊपर कहा गया है। इति होता है समाप्त, जैसे हमने इति श्री भी बात की थी, श्री गणेश शुभारंभ होता है, और इति क्या होता है, आपका समाप्ति हो जाता है। सर आधा हिस्सा भी, हाँ वो तो आधा है। आधे का स्त्रीलिंग में आधी से शब्द आपको सोचने को कह रहा था। सर जी कह रहे हैं कि आधा तो हिस्सा, हिस्सा में तो आधा आएगा ना। आधे की हम बात ही नहीं कर रहे। आरती जी ने लिखा एकदम ठीक, आधी रोटी। मैंने कहा स्त्रीलिंग शब्द ढूंढिए। ठीक है इति क्या होगा, समाप्त। इति क्या होगा, बाधा होगा। इतिश्री, इतिश्री बोलते हैं हम किसी चीज की समाप्ति हो जाना। श्री गणेश क्या होता है, शुभारंभ होगा। और एक होता है इति, बाधा आ जाना। अभी बाधा का एक और बताया था मैंने आपको, बताओ क्या बताया था, अवरोध। अवरोध, तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो याद होगा। ठीक है, उर किसको बोलते हैं, हर्ट को उरु जांग को बोलते हैं, जांग। उरु अस्थि, आपने कभी किसी ने सुना उरु अस्थि? कौन सी अस्थि होती है उरु अस्थि? ये शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं अंग्रेजी में। जांग की हड्डी, जांग की हड्डी। रित क्या होता है, सत्य। रित का विलोम शब्द में हमने पढ़ा था, बताएं सारे साथी, रित का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल ठीक लिखा विशाखा मिश्रा जी, आधी मिठाई। सौरभ सिंह ने लिखा था आधी पूड़ी आधी किताब। सौरभ सिंह, वेरी गुड। ठीक है, अनिता कंचन जी प्लीज पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे बच्चों, प्लीज। रित का, ऋतु का क्या होगा, क्या बोलेंगे? ऋत हो गया सत्य, और ऋतु हो गया आपका मौसम। ऋतु हो गया आपका सत्य, ऋतु हो गया आपका मौसम। गुरु जी हम सबको दावत कब मिलेगी? जब आप सेलेक्ट होकर आएंगे यहाँ। बिगर सिलेक्शन की कहीं दावत नहीं है। हमारा कुछ सिलेक्शन है तभी तो दावत हो पा रही है। आप अपनी दावत बिगर सिलेक्शन के चाहते तो ये गलत बात है। ये कहना जी हम दावत के हकदार ही तब होंगे जब हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो पहले सिलेक्शन लेके दिखाइए। दावत तुम्हारी, ये समझो तुम रिजर्व में है, ओडीयू है। जी भाई साहब। आरजू, मैं आरजू तो नहीं मगर तू पाल के देख। कुल, कुल बोलेंगे परिवार। कुल होगा किनारा। कुल जैसे बोलते हैं कि भाई वो राजकुल में पैदा हुए। ठीक है, बोलेंगे भाई सूर्य कुल में पैदा हुए। कुल होगा किनारा। गुरुजी बंदूक अस्त्र है, शस्त्र। अवनीश खुद सोचिए, मैंने परिभाषा आपको बता, बंदूक फेंक के मारोगे क्या? वार कैसे करेगा, ये सोचना है किसी चीज पे, क्योंकि हथियार का काम ही वार है। और बंदूक क्या करेगा आपका, कि वहां से कुछ निकल के जाएगा क्या? हाँ जी, गोली निकल के जाती है, दूर जाएगी। जिसमें चीजें दूर जाए वो शस्त्र है। आप कहोगे बंदूक तो हाथ में रह जाती है, लेकिन वार कैसे हुआ? दूर जाके हुआ, दूर जाके। वार कैसे हुआ? दूर जाके। तलवार आप हाथ में रख के चलाओ, मारने फेंक के मार दो तुम उसको। जब देखा तुमने फिल्मों में, डिशकियां डिशकियों के बाद बंदूक, गोली खत्म हो जाती है, बंदूक ही फेंक के मार देते थे। बताओ पागल। अरे कम से कम उसके अंदर एक डर तो रहेगा। और ये और दिखा देते खटका अब खाली रह गया, खटक खटक। कटक सेना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कंटक काटा है। कल्पना, जब हम आर्टिफिशियल थॉट्स में रहते हैं, मतलब चीजें सत्य हो ना हो, लेकिन हम कल्पनाएं करते हैं, क्योंकि जीवन में कल्पनाएं होती हैं। एक होता है कल्पना, कहते हैं कि दुखी हो रहा है तो कल्प रहे, कोई बच्चा रोता रहता, बिलखता रहता, कहते हैं यार यही कल्पता रहता है। एक कल्पना ये भी होता है, जैसे कुछ खाते हो आप, आपको याद आता हो, बोलो कि यार कोई कोई मुझको कलाप रहा है। सर जी कूल ठंडा भी तो होगा। बेटा हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं संदीप तिवारी, मेरे भाई संदीप तिवारी, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। कूल माने ठंडा भी तो होगा है। आप अंग्रेजी क्लास में आए हो बच्चों, नहीं ना? बोलेंगे जी भाई साहब। कपिस भूरा या मटमैला, कपीश होगा वानर या मरकट। यानी कि कौन है वानर? हनुमान जी को कहते हैं हम। केतु क्या होता है? झंडी या पताका जो फहराती रहती है, फहराती रहती है। ठीक है, केतु ऐसी पताका होती है, आपने कई बार देखा हो, ऐसी पताका भी होती है। कई बार आपका ऐसी पताका भी होती है। और एक होता है राहु केतु नक्षत्र। हाँ पीडीएफ दे देंगे व्हाइट पेज पर, कोई दिक्कत नहीं है। एवं बोल देना है ना पीडीएफ के लिए, आगे कोई दिक्कत कोई परेशानी। केतु नक्षत्र होगा। कीट बताइए, आगे आएंगे। कीट, कीट किसको बोलते हैं? कीड़ा को। और कटी किसको कहते हैं साथी? कमर को कहते हैं। कटी किसको कहते हैं? कमर को कहते हैं। ठीक है, ठीक है उमाकांत यादव मेरे भाई। क्या बोलेंगे? कटी कमर हो गया। कास घास होता है, काश एक रोग को बोलते हैं खांसी को। कंत होता है पति, कांत होता है सुंदर, और कांता होती है, देखो स्त्रीलिंग बना दिया, नहीं पत्नी। और कैसी पत्नी? सुंदर पत्नी। ठीक है, नहीं संदीप भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे नहीं लिखते हैं। सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है कोई भी, ऐसे ही बोल देता हूँ बस, आई एम रियली सॉरी टू। कृतज्ञ क्या होगा? जो अपने ऊपर किए गए उपकार को मानता हो, कि भाई हाँ सच में उसके जीवन में कुछ उपकार, आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का महत्व होगा, माता पिता, कुछ रिश्तेदार, शायद दोस्तों का भी महत्व हो। कहीं भी ऐसा नहीं कि आपको आगे बढ़ने में कहीं कहीं अच्छी सलाह आपको दी हो, आपका सपोर्ट बन के उभरे हो। आपको माता जी का कर्ज ऐसे ही है कि आपका जीवन उनके लिए ऋणी होना ही चाहिए। ठीक है, आपका जीवन उनके लिए,
पिताजी आपके पालन पोषण के लिए। तो इस दुनिया में, इस जिंदगी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है, जिनकी वजह से आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से आप हैं, तो आप उनके कृतज्ञ रहिए। ऐसा नहीं कि उनसे कभी लड़ाई हुई आपकी, मान के चलो कोई शब्द अच्छी नहीं लगी आपको मम्मी की, तो आप एकदम तेज स्वर में बोल गए, पिताजी की, दोस्त से। जो अच्छे हैं उनकी अच्छाई को प्राथमिक रखना है। और जब तक आपको लगे कि ये चीजें खराब हो चुकी हैं, हालांकि आप उनको मेंटेन करेंगे तो खराब होंगे नहीं कभी। रिलेशन बड़े प्यार से सहेजने की चीज है, वो खराब होता है तो उसमें एक जिम्मेदार आप भी होते हैं। जैसे डॉक्टर एंटीना कहती थी कि मेरे पति पर मुझे जब भी गुस्सा आया तो मैंने उसको हमेशा जाहिर किया। डॉक्टर एंटोना कहते हैं वह गुस्से में जब भी मुझसे बोली मैंने तुरंत उसको जवाब दिया। लेकिन एक दिन हम दोनों ने, एंटीना और एंटोना दोनों ने बैठ के बातें की इस बारे में कि हम गुस्सा क्यों करते हैं। तो कहिए कि शुरुआती दौर में बड़ा कठिन हुआ, लेकिन हमने क्या किया कि उस पर चुप रहना शुरू किया, प्रतिक्रिया ना देना शुरू किया, और एक दिन ऐसा आया कि हमारे बीच के झगड़े खत्म हो गए। हर रिश्ते में काम करता है। सामने से कोई बोल रहा है पिताजी सुनिए, आपको उसमें तेवर नहीं चढ़ाना है, कृतज्ञ रहिए, अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, नेगेटिव चीजों को भुला दीजिए। कृतघ्न होगा जो अपने ऊपर किए गए उपकार को ना मानता हो। वहां न आया तो ना से लो, न हो गया ना हो गया, ठीक है, आगे आएंगे। करकट होता है केकड़ा, और एक होता कूड़ा करकट, गंदगी। क्या होगा? गंदगी। आगे। क्षति होगा नुकसान, भाई किसको बोलते हैं? क्षति पूर्ति, कंपनसेशन। और साथ में अगर मैं बोलूं क्षति, क्षति किसको बोलेंगे? क्षति बोलेंगे हम पृथ्वी, ठीक है। ग्रह होते हैं नक्षत्र, ये बता दिया मैंने आपको, ग्रह खराब चल रहे हैं ऐसे बोल देते किसी किसी से, तेरे ग्रह ठीक नहीं है। गिरही हो गया घर, गिरही हो गया घर। जैसे बाबा रामदेव के नक्षत्र खराब हो गए। बाबा रामदेव सुने थे उन्हें कुछ भी? बाबा रामदेव ने बोल दिया कि वो बोले मैं ब्राह्मण हूँ, और ओबीसी वालों के लिए कुछ कह दिया। बाद में मीडिया वालों ने पकड़ लिया। भाई बहिष्कार होगा, तुम अपने देश में सामान बेचते हो, तुम देश को रिप्रेजेंट करते हो, ऋषि परंपरा के एक योग को तुम साधे हुए हो, तो तुम किसी वर्ग का अपमान थोड़ी ना कर सकते हो। आप किसी वर्ग को सम्मान दे सकते हो, वो बात अलग है। हालांकि गलत वह भी है कि किसी विशेष वर्ग को आप सम्मान दें। आपको संभाव से सोचना चाहिए एटलीस्ट। तो लोगों ने पूछा भैया आप ओबीसी के लिए ऐसे कैसे बोले? कह रहे ओबीसी नहीं, वो मैंने ओबीसी कहा था, अकबरुद्दीन ओबीसी के लिए कहा था, उसके तो काम ही गलत है। बताओ बाबा यार, इतने कमाल आदमी, बाबा की क्षति होगी, बाबा को समझ में आया नुकसान हो रहा है, लोग आपका बहिष्कार कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्र, तो बाबा ग्रह खराब हो गए थे। ग्रह ही होता है घर, घर। राज, मुझे बताओ राजगृह लिखूं या राजगृह लिखूं? राजगृह या राजगृही, क्या साथी सही रहेगा बताएं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी आपके मैंने फोटो देखा, उसमें आपने दहेज लिया है। अरे भाई यार, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मतलब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? जब मैंने बोल दिया तो नो दहेज मीन्स नो दहेज। हमारे घर नहीं आता भाई, जहां आता होगा वहां आता होगा। रे वाला, तुषार भाई, रे वाला जिसमें ऊपर मात्रा चढ़ी हुई है, ठीक है। गुर्जर एक जाति का बोध कराता है, गुजर जो गुजर गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गढ़ना होगा चुभना, कुछ सुई गढ़ रही है भाई, सुई गढ़ रही है। गढ़ना होता है बनाना, जैसे सुनार गढ़ता है, सुनार गढ़ता है। अब यार ऐसे वो जो शगुन की चीजें होती है वो तो आएगी ना, कच्चे बनियान तौलिया ये तो आएंगे नहीं आएंगे? वो तो दोस्त सगुन होता है, सगुन। कुछ रिचुअल्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए, जैसे 5 कपड़े होते हैं, ऐसे। ऐसे ही चिंता मत करो। राजगृही होगा जी, क्योंकि घर हमको बोध कराना है। गात शरीर, वो कहते हैं वो गात का बहुत हल्का है, एकदम हल्का है। घात मतलब शरीर। घात होगा कि भाई कुछ लोग घात लगा के बैठे हैं हमला करने के लिए, तो हमला करने के इंतजार में रहना, पकड़ने के, पुलिस घात लगाए बैठी है। घोष होगा गर्जन, गर्जन। एक घोष होता है बस्ती, घोष तो आप जानते हैं जिनमें स्वर तंत्रियां भी कांपती हैं, घोषणा होती है। चपल चंचल होता है, चपला बिजली होती है, चपला बिजली का होता है। बोलते बहुत चपल है भी, बहुत चंचल है, शरारती जैसा होता है, ठीक है। चास होता है आपका जुताई, जैसे खेत को बोले 2 चास कर दो, इसका मतलब क्या? खेत को 2 बार जोत दो। प्यास होता है नीलकंठ पक्षी। गुरु जी गणना को एक बार प्लीज देख लीजिए, यहां तक आज हम करेंगे, कल इनको आगे बढ़ाएंगे हम साथी। मैं देख लेता हूँ एक बार आप क्या कह रहे हैं। गणना, गणना कहाँ था भाई साथी? कुछ हो गया क्या गणना में? गणना को एक बार देख लीजिए। गणना, गणना, ओहो, यहाँ उत्क्षिप्त आएगा। समझ गया मैं, यही कहना चाह रहे होगे आप, ठीक है। गुरु जी फ्रीज कूलर भी नहीं भाई साहब, नहीं लेंगे फ्रीज कूलर भी प्रॉमिस टू यू, ठीक है फ्रीज कूलर आगे आएंगे। आपके भाई को आपने इतना कैपेबल बनाया है। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मिलते हैं कल। थैंक यू।
जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। और सारे साथियों का इस क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मित्र समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जिसमें कल हम लगभग आपका 55 शब्दों को जाना। आज इस कक्षा को हम खत्म करेंगे, तो बहुत ध्यान से आप जुड़े रहेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे कि मैं आपको समझाने का क्या प्रयास करता हूँ। ठीक है, आगे आएंगे। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, कल जैसा मैंने आपको बताया कि दिखने में और उच्चारण में एक जैसे हो सकते हैं, लगभग एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे नहीं, लगभग एक जैसे। जूठा और झूठा। जूठा का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं बहुत सारे साथी झूठा भोजन। दरअसल में भोजन झूठा नहीं होता। झूठा तो होता है जो झूठ बोलने वाला होता है, और जो खाकर छोड़ दिया आपने, कहते हैं मैं झूठा भोजन नहीं खाऊंगा, तो झूठा नहीं होगा, जूठा होगा। क्या होगा? जूठा। ओके, गलती नहीं करनी है। तम माने क्या होता है साथी? तम माने होता है अंधेरा। तमा रात्रि को कहते हैं और तमी अंधेरी रात्रि को कहते हैं। मतलब एक रात तो ऐसी हो सकती है कि जिसमें ज्यादा अंधेरा ना हो, एक घनी अंधेरी रात होती है। ठीक है, घनी अंधेरी रात। तरणी किसको कहते हैं? सूर्य को। और तरणी नाव को। इसको हम ऐसे याद करते थे कि लघु ई वाला, देखो नाव छोटी होती है, सूर्य बड़ा होता है, लेकिन इसका अपोजिट याद रखें, माइंड मेकिंग करें। तरणी में लघु ई तो सूर्य, और तरणी में दीर्घ ई तो नाव होगा, यानी बड़ी मात्रा छोटे रूप को दर्शाती है, छोटी सी नाव। तरुणी युवती को कहते हैं। तरुण हम किसको कहते हैं साथी? तरुण हम युवक को कहते हैं, जो युवक होता है। ठीक है, यंग को कहते हैं। ओके, तरण होगा आपका तिनका। क्या होगा? वेरी गुड, बहुत शानदार। बाबा नागर, बहुत स्वागत है भाई। योगेश कुमार जी, राखी, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? तृण किसको बोलेंगे? तिनका। एक होता है त्राण, मुक्ति मिल जाना, मोक्ष मिल जाना, ये क्या होता है? ये आपका त्राण होता है। ओके। तड़ाक, क्या बोलोगे? उसने तड़ाक से चाटा मार दिया। तड़ाक से, एकदम से उसने तड़ाक से जवाब दिया, यानी शीघ्र, बहुत जल्दी जो चीजें हो शीघ्र को बोलेंगे। तड़ाक क्या होता है? तालाब होता है, पोखर को बोलते हैं, पुष्कर को बोलते हैं। आपका जैसे छोटी आप बोल देते हैं ना, उसको छोटा तालाब होता है, गाँव का झोड़ कहते हैं जिसको। ओके। तनु क्या होगा? जिसका पतला शरीर होता है। और आपका तनु किसको बोलेंगे? पुत्र को बोलते हैं, पुत्र को। तरी नाव होगा, एक तरी ठंडक होगा। आपने सुना होगा कि आपका तर गीला। तो तरी जैसे आपके घर चिनाई हुई हो, कभी ईंटें लगी हो, तो क्या करते हैं? दीवार को भैया तर कर दो, गीला कर दो, और तराई कर दो, मतलब उसको दीवार को ठंडी भी कर दो। ठीक है, ताकि वो सीमेंट और पक्का होता है। क्या बोलेंगे? तर गीला, तरी ठंडक। और तरी किसको बोलते हैं? नाव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नाव को बोलते हैं। राधा मोहन त्रिपाठी जी, धन्यवाद भाई। कोई दिक्कत? तरी नाव, तरी ठंडक, तर गीला। ठीक। द्रव की बात करेंगे। द्रव क्या होता है? तरल पदार्थ। और द्रव्य होता है पदार्थ। मैंने आपको बताया था ये संज्ञा में भी, कि जो बहने वाली चीजें हैं उनको तो हम बोलते हैं आपका द्रव, यानी कि लिक्विड हो गया। और जो पदार्थ होता है, पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं द्रव्य, मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और द्रव्य क्या हो सकता है? वो पदार्थ की पांचों अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पदार्थ है, और आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। आप सारे साथी जानते होंगे कि पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। दूत जो मैसेज लेके जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ क्या होते हैं? दूतावास होते हैं, राजदूत, उनमें एम्बेसडर बैठते हैं। विभिन्न देशों में हमारे देश के होते हैं, और अन्य देशों के हमारे देश में भी होते हैं। जैसे हमारे देश के लिए आईएफएस परीक्षा होती है, आपका इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, तो वो दूत है। राजाओं के यहाँ भी जाते थे मैसेज लेके कि दूत भेजा, दूत आया है। द्यूत होता है जुआ। क्या होता है? जुआ होता है। जैसे जुआरी होता है, उसको द्यूतकारी बोलते हैं। ठीक है, आगे। देह गंभीर होता है, और देह होता है शरीर। द्वीप टापू, जो चारों तरफ से किसे घिरा रहता है? जल से। और एक द्वीप होता है, वो किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, क्या बोलेंगे? द्वीप हाथी का पर्यायवाची है। गुरुजी इसकी भी व्हाइट पीडीएफ, हाँ व्हाइट पीडीएफ डलवा देंगे। आज ये सारा चैप्टर हो जाएगा ना, तो इसकी व्हाइट पीडीएफ आप, ताकि प्रिंट उसका निकल पाओ। लेकिन फिर बगैर देखे एक बार प्रैक्टिस करना उसकी, है ना। आगे आगे आगे। देहात किसको बोलते हैं? गांव देहात। एक देहांत होता है जब कोई व्यक्ति का जीवन लीला क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, कि देहांत हो गया उनका। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? ध्येय धारण करने योग्य। ध्येय उद्देश्य होता है। क्या होता है? ध्येय उद्देश्य। आपका जीवन में ध्येय क्या है? ठीक है, ध्येय मतलब जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। सर यूपी पुलिस के पेपर से पहले साहित्य, हाँ प्रॉमिस हो जाएगा। मैंने आपसे बोला ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर से पहले आपको मतलब कंप्लीट हिंदी हो जाए, साहित्य छोड़ी, कंप्लीट हिंदी, है ना। आगे, कोई परेशानी? नियत किसको बोलते हैं? निश्चित। निश्चित सर, आज तो आपकी शादी है ना? नहीं भैया, मैं बिगर नहाए आया हूँ। आज भी कुछ पूजा पाठ है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं पता। नियत बोलेंगे निश्चित। नियति होता है भाग्य, कि जो नियति में लिखा है, जो नियति में लिखा है, यानी कि जो आपके भाग्य में है। नियत किसको बोलते हैं? तुम्हारी नियत सही नहीं है, आदत सही नहीं है, तो ये नियत होता है, नियत होता है। नाई कौन होता है? हजामत करने वाला, नाई। और नाई होता है समान, यानी कि तरह। क्या बोलेंगे? हजामत करने वाला और नाई, मतलब उसके जैसा, वहां पर बिंदु आएगा। एक तो बार्बर होता है, ठीक है, जिसके पास जाकर आप मसाज वसाज करवाते हो। ठीक है, हजामत करने वाला नाई होता है समान, यानी कि तरह होता है, तरह। कोई दिक्कत?
ठीक है लोकेश चौधरी जी, बहुत ठीक कर रहे हैं आप, ऐसे ही चलते रहिए। नाई होगा समान और तरह होगा। नकल होगा अनुकरण, जैसे किसी ने कुछ करा और आप उसको जैसे कॉपी करने लग जाओ, तो अनुकरण क्या है? कॉपी है। नकुल नेवला का, ये हमने तत्सम तद्भव शब्दों में भी पढ़ा था, नकुल का क्या होता है? नेवला होता है। नम होगा गीला, उसकी आंखें नम हो गई और नम है नमस्कार। निर्जर माने ना, जर माने बूढ़ा, जो कभी बूढ़ा ना हो। जैसे अजर होता, अजर किसको बोलते हैं? देवता को। भाई देवता लोग भी तो आप देखोगे एक ही फॉर्म में रहते हैं, एक ही अवस्था में रहते हैं, तो वो कभी बदलते नहीं। ठीक है। निर्जर होता है झरना, क्या होता है? झरना होता है। निहत होता है मारा हुआ, जो मारा हुआ है। ठीक है। और निहित क्या होता है? रखा हुआ। जैसे मैं बोलूं कि उनके घर में कोई सामान निहित है, इसका मतलब सामान क्या है? वहां पर रखा हुआ है, सामान वहां पर रखा हुआ है। निहत है मारा हुआ। संजय यादव जी, बहुत थैंक यू भाई साहब। क्या बोलेंगे? निहत मारा हुआ, निहित रखा हुआ। भाई कोई मैदान में मारा गया तो महारत मैदान में क्या हो गया? निहत। कोई दिक्कत? नक्र होगा मगर और नाक होगा। नक्र किसको बोलते हैं? नाक को। नरक होता है नरक, जो दूसरी जगह जाते हैं। आपने सुना होगा बुरे कर्मों से क्या मिलता है? नरक मिलता है। उस नरक का अर्थ क्या होता होगा? क्या सच में नरक होता होगा? आप क्या मानते हैं? आपकी अपनी थ्योरी होगी, आप कुछ मानते होंगे, आपको किसी ने सिखाया होगा। मेरा मानना यह है कि जब आप खराब कर्म करते हैं तो प्रतिष्ठित तो आप रह नहीं जाएंगे, तब लोग आपके बारे में, आपके कर्म उजागर एक दिन होने ही हैं। और जैसे ही आपके कर्म खराब उजागर हुए, तब लोगों की जो आपके लिए त्याज्य दृष्टि है कि लोग आपको त्यागेंगे, उससे बड़ा नरक कुछ नहीं है। कि आपको एक ऐसी दृष्टि से देखा जाएगा जो हीन दृष्टि होगी, वही क्या है? नरक है। और जब लोग आपको सामान्य दृष्टि से देखते हो, आपके कार्यों की सराहना, प्रशंसा होती हो, वही क्या है साथी? वही स्वर्ग है। ठीक है। नद किसको बोलते हैं? हिम नद। ग्लेशियर को क्या कहते हैं? हिम नद। और नदियां किससे निकलती हैं? ग्लेशियर का ही तो जल पिघल के आता है। तो हिम नद यानी हिम से जो निकली हुई नद है। नद किसको बोलते हैं? बड़ी नदी को, बड़ी नदी। ठीक है। नाद होगी बहुत तेज आवाज, अनुनाद पैदा किया, बहुत तेज ध्वनि पैदा की गई। निश्चल, संधि विच्छेद करें साथी निश्चल का। क्या बताया था? छह छह, छह बाद में हो तो आधा छह बनता है। निधन चल, सॉरी निश्चल नहीं, निश्चल है। निधन क्या होगा आपका? चल होगा। निश्चल जो चलना चाहिए, यानी निधन चल होगा, निधन चल। क्या बोलेंगे? पथ माने रास्ता। भैया मेरा मानना यह है कि बहुत खराब स्थिति भी नरक जैसी ही होती है। बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। अजय वीर जी बोलेंगे जी। वेरी गुड, एकदम ठीक लिखा, बहुत अच्छा लिखा आपने। अल्पना कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता सर। नहीं फर्क पड़ता है, कर्म का फर्क पड़ता है। एटलीस्ट पता है, ऐसा नहीं कि आप देखोगे दुनिया में बहुत भ्रष्टाचारी मजे से रह रहे हैं, एक पक्ष आपकी बात का भी सही है। आप देखोगे बहुत खराब करने वाले लोगों ने धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि धन इकट्ठा कर लिया। आप सोच के देखिए, सबसे बड़ी कीमत आपके लिए क्या है? आपका अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास। उसी के जरिए बच्चू व्यक्ति ऊपर जाता है। और जब आप बैठे हैं अकेले में, एटलीस्ट इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप जानते होंगे अपने बारे में। आपने बहुत सारी बातें किसी न किसी से छिपाई होंगी। किसी भी व्यक्ति का 100% सत्य हर किसी को नहीं पता होता, या किसी को भी नहीं पता होता ये कहीं। आप बेशक किसी को अपना बेटर हाफ मानते हो, बेस्ट फ्रेंड मानते हो, फिर भी कुछ ना कुछ छूटा होगा। तो अकेले आप अपने बारे में जानते हो, और जब आप अपने बारे में किसी दिन मनन या विचार करने बैठे और आपको खुद को लेकर के ये भावना है कि यार मैंने ये काम ठीक नहीं किए, इसका मतलब क्या है? आपकी कोई संपत्ति, धन दौलत, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब आपके पास अभाव है और आप ये सोच पाते कि आप एक बेहतरीन इंसान है, आई थिंक वो आपकी सबसे बड़ी कमाई है। पथ होता है रास्ता, पथ्य होता है रास्ते के लिए भोजन। आप भी कहीं जाते होगे भैया, पैक करके ले जाते होगे खाने के लिए, कहीं जा रहे हैं, पराठे पैक कर लिए, अचार रख लिया उसमें, पूरी सब्जी रख लेते हैं कई बार तो, और कहते हैं रोटी रख लो, छोले रास्ते में से ले लेंगे। ठीक है। आगे पावस किसको बोलते हैं? वर्षा को। और पायस किसको बोलते हैं? खीर को। बहुत चर्चित है और बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी, पावस और पायस। परीक्षा क्या होगा? परख और जांच होगा। परीक्षा होगा कीचड़, कीचड़ होगा। कह रहे गुरु जी सर्वराज जी, सर आपके हाथों में कंगना नहीं है। नहीं भाई, वो दरअसल में ऐसा होता है, जब वो बंध जाता है ना तो फिर घर से बाहर नहीं जाते, फिर बाहर कहीं जा नहीं सकते। मुझे दरअसल में क्लास लेनी थी, तो वो घर ही रखा हुआ है हमारे, उसे पहन के बाहर नहीं जाते। ठीक है। क्या बोलेंगे? परीक्षा क्या होगा? परख और जांच होती है। अब इधर ध्यान दें। ठीक है। भैया हम दरोगा बनेंगे तो घूस नहीं लेंगे। भाई वो आपका चुनाव होगा अपने जीवन में, आप अपना जीवन किस तरह से गुजारेंगे। नहीं लेंगे कोई ब्राइब, रिश्वत नहीं लेंगे, सम्मान से नौकरी। सुनिए, कोई मैंने पिछले छात्रों से भी ये कहा, इवन जो होनहार छात्र मेरे आज भी बहुत सारे साथी संपर्क में हैं, तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि आप वहां जाकर के आपको लॉ पढ़ाया जाएगा। आप बहुत शानदार तरीके से उस लॉ को पढ़ना वहां जाके, कानून को। आप जितना अच्छा कानून जानते होंगे उतना आपका सम्मान रहेगा, ना कि धन से। डिपार्टमेंट में जितनी अच्छे आप लोग कानून जानते होंगे, तो आपके सीनियर ऑफिसर्स भी,
आपको जिम्मेदारी देंगे कि उस व्यक्ति को टैकल करना सही पता है, क्योंकि उस व्यक्ति को लॉ की अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो आपको वहां जाकर जब चीजें होंगी, जब आपके सामने स्थितियां होंगी, आप उनको कितनी अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। तो जूनियर तो आपका सम्मान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, पुलिस प्रोसीजर को बहुत अच्छे से जानते हैं। उस पर अपना 100% देना। आपके सीनियर्स, मैं कहता हूँ आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स तक को भी आपके लिए उनको जरूरत होती है। उनको पता है कि उनको ग्राउंड लेवल पे उनका वो बैकग्राउंड उस तरह के नहीं होते। उनको एक व्यक्ति चाहिए, और आप अपने जिले में कितने शानदार सब इंस्पेक्टर होंगे डिपेंड करेगा आपके सीनियर से क्या रिलेशन है। एक तो चापलूसी करके बनाए गए संबंध, एक राजनीतिक रूप से बनाए गए संबंध। उन दोनों संबंधों से पुलिस डिपार्टमेंट में कानून के यदि आप बहुत अच्छे ज्ञाता है, जो कि आपको वहां पढ़ाया जाएगा, वहां आपको सोचना है, केस स्टडी करनी है, पढ़ना है, वो आपको उन दोनों रिलेशन से ऊपर लेके जाएगा। दुनिया में दो शब्द होते हैं साथ आदि भाई, प्यार और पीआर। आप प्यार से पेश आए, और पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन, वो मैटर करता है जीवन में, वो बेहतर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खाली स्थान है, इसको आप भर के बताएं मुझे। परीक्षा होगा कीचड़, पवन हवा को कहते हैं, पावन पवित्र को होता है, जैसे पतित पावन हम बोलते हैं सीताराम। परिणाम क्या होता है, ये यहां जाएगा। नतीजा कहां जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। नतीजा देखना, परिणाम क्या होता है आपका, नतीजा होता है, ये यहां जाएगा। रिजल्ट क्या रहा आपका। और परिमाण किसको बोलते हैं, क्वांटिटी को, मात्रा को। किसको दर्शाते हैं, मात्रा को दर्शाते हैं। ठीक है, बोलेंगे सर जो जावला भाई ऐसा ही है वो आपके स्टूडेंट थे क्या। जी भाई साहब, वो नहीं, उनका 30 बच्चों का ग्रुप था सब इंस्पेक्टर का, और 30 के 30 ने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाला है, ग्रुप स्टडी करके, है ना। वो अपने स्टूडेंट है 2021 बैच के। परुष क्या होगा, कठोर होगा, कठोर। पुरुष क्या होगा, वो आदमी होगा। ठीक है, परुष किसको बोलते हैं, कठोर। परुष का विलोम मैंने आपको बताया था, बताएंगे सारे साथी। मैं पुरुष तो सब लोग जानते हैं, परुष का विलोम क्या बताया था मैंने आपको, सारे साथियों का उत्तर देखना चाहूंगा। परिचालक जो चालक का साथी होता है, उसके चारों ओर घूमता रहता है, कंडक्टर। परिचारक होता है जो परिचर्या के लिए चारों तरफ घूमता रहता है, नौकर। परिचारक प्रचार करने वाला, अब चुनाव आएगा सब एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, परीक्षित होता है नष्ट भ्रष्ट, कोई चीज एकदम से खत्म हो चुकी है, एकदम से। परीक्षित होता है जांचा हुआ, कि इसकी परीक्षा ली जा चुकी है, जैसे जिसकी दीक्षा ली जा चुकी है उसको क्या बोलेंगे, दीक्षित बोले, दीक्षित। ठीक है, पिक होता है कोयल, और पीक होता है थूक। जैसे आप कहीं देखोगे लिखा दिखेगा पीक दान, थूकने के लिए पीक दान होगा। ठीक है, आगे बोलेंगे। बहुत थैंक यू नितिन सिंह भाई। पर्यंक होगा, पर्यंत होगा। पर्यंक क्या होता है, देखो यहां पर र है, र। पर्यंक, पर्यंक होता है पलंग, तत्सम शब्दों में हमने पढ़ा था। जीवन पर्यंत मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, भर और तक। ठीक है, पायश होगा खीर, अभी बताया। पावस क्या बताया था, अब बताओ, अगर फोकस करके पढ़ा है। वर्षा। पायसा किसको बोलते हैं, पड़ोस को, जो नेबरहुड है आपका। परिजन, परि मतलब चारों ओर जन, जो आपके चारों ओर लोग रहते हैं वो कौन है, वो परिवार है। हम तुम सब कहाँ रहते हैं, चारों ओर। तो वो तो फिजिकली रूप में कहा जाता है, लेकिन हम सब भी रोज क्या है, रोज मिलते हैं। तो ये रोज मिलना, आसपास परि चारों ओर है हम भी, तो क्या बोलेंगे आप, परिवार। परिजन जो पराये हैं, जो एकदम से खिलाफत में है, उसका बोलेंगे क्या, आपका शत्रु होगा, शत्रु। बहुत सारे साथियों ने लिखा, और उसका कोमल होता है, बहुत शानदार। परजन्य होगा आपका बादल। परजन्य क्या होता है, बादल होता है, बादल का पर्यायवाची है। परिच्छद वस्त्र को कहते हैं, और परिच्छेद एक विभाग होता है, डिपार्टमेंट। किस परिच्छेद में, किस विभाग में, किस विभाग में, परिच्छद वस्त्र को कहेंगे, परिच्छेद विभाग। प्रेषित, जैसे मान के चलो मैं बोलूं पत्र प्रेषित कर दिया, तो हम बोलेंगे उसको पत्र क्या है, भेज दिया गया है, भेज दिया। प्रोषित होता है प्रवास करने वाला, जो कहीं पर रहता है। पोषित होता है पाला हुआ, जैसे मान के चलो मैं बोलूं किसी का पालन पोषण किया गया, उसको पोषित किया गया, इसका मतलब क्या है, पाला हुआ। बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे। प्रथा बोलते हैं कुंती को, कुंती। और प्रथा होता है रीति। एक तो होते कस्टम्स, रीति रिवाज वाला रीति है, जिनको हम रिचुअल्स कहते हैं। और एक प्रथा किसका, कुंती का पर्यायवाची है, जो आपका महाभारत की प्रथा है। पर्ण किसको बोलते हैं, मुद्रा को, मूल्य को। जैसे हम लोग पढ़ते थे, हम एक चीज जानते थे कि आचार्य चाणक्य जब निकले जा रहे थे तो उन्होंने 1000 कर्षापण में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। तो हम सोचते थे कर्षापण क्या है, तो पता चला उस समय का एक मूल्य था कर्षा, और पण यानी कि मूल्य। एक उस समय मुद्रा चलती थी मौर्य साम्राज्य से पहले। तो क्या बोलेंगे आपका, कर्षा। पण बोलते हैं कीमत को, और पर्ण होता है पत्ता, ये तत्सम तद्भव में हमने जाना। प्रणाम होता है नमस्कार, सूर्या जी, इसका मतलब होता है पुरुषत्व का भाव। आगे क्या बोलेंगे जी, प्रणाम नमस्कार एक प्रमाण होता है। इस बात का कोई प्रमाण है जो आप बोल रहे हैं, या निराधार बोल रहे हैं, या सच में कोई सबूत है आपके पास, या किसी की कही बात बोल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रमाण क्या होता है, एविडेंस, सबूत होता है। जैसे आप काम करोगे, कोर्ट, कोर्ट जाओगे, तो कोर्ट जाओगे तो कोर्ट में क्या मांगेगा, प्रमाण मांगेगा।
किसी भी चीज के बगैर प्रमाण के कुछ है नहीं। पिछली यूपीएससी की भर्ती में आपने देखा होगा बहुत सारे एलिगेशंस लगे बच्चों पर, और उसमें से कुछ सिद्ध हुए, कुछ को पकड़ा गया, कुछ लोग आपका डीवी से गायब हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, जिनके ज्यादा नंबर थे। जब प्रश्न चिन्ह आया कि भाई आप लोग इसमें शामिल रहे, तो बहुत सारे लोग तो डीवी कराने नहीं गए, क्योंकि उनको पता था तो वहाँ एक छोटा स्क्रीनिंग, छोटी परीक्षा हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, बहुत सारे जालसाजों को पकड़ा जो इसमें शामिल थे, नेटवर्क को। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें पकड़े नहीं गए। एवरेज स्कोर वाले, एवरेज स्कोर मतलब जो 130 135 के आसपास थे, 140 145 150 वाले तो गायब हो गए, वो तो खुद पे प्रश्न चिन्ह था उनके। तो उनका कोर्ट में प्रोसीजर गया। कोर्ट में क्या होता है? तो कोर्ट में पता है क्या हुआ? कोर्ट में ये हुआ कि ऐसे बच्चे अभी भी नौकरी कर रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि भैया हम तो कागज पे सॉल्व कर रहे थे इतनी देर। जब उन्होंने पूछा ना रेस्पॉन्स टाइम, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चों ने आवाज उठाई रेस्पॉन्स टाइम की, कि भाई इतने कम टाइम में 10 मिनट में पेपर कैसे कर सकता है कोई, 15 मिनट में कैसे? तो उन्होंने बोला हम तो कागज पे सॉल्व कर रहे थे और 10 मिनट में हमने क्या कर दिया, बस टिक किए हैं। हम तो पेपर पे सॉल्व कर रहे थे इकट्ठा भरा बाद में। अब कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो प्रमाण नहीं है। क्या बोलो? प्रमाण और सबूत। परिणाम होगा नमस्कार। परिणय किसको बोलते हैं? विवाह को। विवाह को। और परिणय किसको बोलते हैं? प्रेम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रेम को बोलते हैं। सर आपकी शादी कब? कल है भाई साहब, तो मारो कल। परिणय किसको बोलते हैं? विवाह को। जैसे हम बोले परिणय संबंध, तो ये क्या होते हैं? आपने देखा भी होगा, दो लोग परिणय सूत्र में बंधे, और हिंदी में जब वेड्स, अंग्रेजी वाले तो वेड्स लिखते हैं वेडिंग के लिए, जो हिंदी में कार्ड छपता है तो क्या बोलते हैं? परिणय। लड़का और लड़की का नाम और बीच में परिणय। सर बादशाह और शहंशाह में क्या अंतर है? दोस्त दरअसल में अंतर कुछ नहीं है। ये खुद जब राजा अपनी उपाधियां धारण करते थे, ठीक है, ताहा का मतलब होता है अमीर वर्ग, प्रभुत्व जिसका हो, जो, अगर हम बात करें कि खुद को औरों से बेहतर समझता, पहले तो वो होता है आपका शाह। और बादशाह बोलते हैं ऐसे शाहों का जो राजा है। शहंशाह बोलते हैं जो बादशाहों का भी राजा है। ठीक है। प्रत्युपकार, संधि विच्छेद कीजिए, प्रतिधन उपकार। उपकार के बदले आप किसी की बुराई करें, कोई व्यक्ति आपका भलाई चाह रहा है और आप उसका बुरा चाह रहे हैं। प्रत्युपकार क्या होगा? किसी ने बुराई की और उसके बदले आप उसकी भलाई कर रहे हैं। बली होगा भेंट और बली होगा बलशाली। क्या होगा? बली होगा भेंट और बली होगा बलशाली। बाहुबली, बाहुबली जिसकी बाहुओं में क्या हो? बाजुओं में बल हो। वारिस होगा उत्तराधिकारी, भाई कहते हैं ना कि उसकी संपत्ति का वारिस कौन है, तो उत्तराधिकारी होगा। और वारिस होगा जल धन ईश्वर, जो जल का ईश्वर है वो कौन है? वो समुद्र है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे भैया कल छुट्टी रहेगी? नहीं भाई, एक काम करूंगा ना, मैं फेरे लेते लेते क्लास ले लूंगा। अबे यार, भाई छुट्टी रहेगी कल भी, कल छुट्टी रहेगी, परसों भी छुट्टी रहेगी। अब क्लास हम करेंगे मंडे से। ये मैं बहुत देख रहा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ मैं, सर आप हमें भूल जाओगे, सर बदल जाओगे, ये वो। क्या होता है मतलब? तुम थोड़े से यार समझदार बनो, तो कोई अर्थ भी है इस बात का। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कोई विदुर होता है ज्ञानी, जैसे आपने महाभारत में देखा होगा। किसका भाई है विदुर, आप मुझे बता सकते हैं क्या? विदुर होगा जिसकी पत्नी मर गई हो, और जिसका पति मर गया हो वो विधवा हो जाती है। बंदी होगी कैदी, जो जेल में बंद हो। एक बंदी होता है जो वंदना करने वाला है, वंदना। ब्याज होगा सूद, और ब्याज होगा बहाना। ये ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट, जो आप भी करते हो सिंपल इंटरेस्ट, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज होता है बहाना। ठीक है, ब्याज होगा बहाना, बोलेंगे। मतलब कुछ ऐसा चलता है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, इवन मतलब लगभग हर प्लेटफॉर्म से मैसेज आया मेरे पास, हर एक प्लेटफॉर्म, जो जो यूट्यूब चैनल्स हैं, एप्लीकेशन है जिन लोगों के। कोई कह रहा है कि मतलब, तो मैं क्या बताऊं, कोई कोई किसी ने तो यही लिख दिया, शहीद होने के लिए बहुत शुभकामनाएं। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। पॉजिटिविटी लाइए, मतलब ये मजाक में कहते हैं वैसे सब, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत? ये हुई ना बात। तिरुपति, तृप्ति कह रहे हैं भैया आप ऐसे ही रहेंगे शादी के बाद, मुझे विश्वास है। हाँ तो भाई, मैं एक बात बताऊं, कोई म्यूटेशन थोड़ी होने जा रहा है मेरा। आयरन, आयरन नहीं है वो। एक्समैन देखी तुमने? एक्समैन, उसमें म्यूटेशन नहीं हो जाता, वो चेंज हो जाते भाई। मैं ऐसे थोड़ी बदल जाऊंगा कुछ। बदल में पंख वंख आ गए पीछे, उड़ने लग गया, वो नाखून बड़े बड़े हो गए मेरे। मंदर होता है पर्वत। जब समुद्र मंथन हुआ तो क्या लेकर के आया? मदराचल। मदराचल बताएंगे। इसमें अचल का अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है, तो मंदिर पर्वत हो गया। और मंदिर देवालय होता है। एक मदिरा होता है शराब। मणि रत्न को कहेंगे, और मणि सर्प को कहते हैं, सांप को कहते हैं। मनोज होगा कामदेव, और मनुज जो मनुष्य से पैदा हुआ मनुष्य, बहुत पूछा जाता है। देखो, मरीचि में लघु ई, किरण छोटी, और सूर्य बड़ा तो दीर्घ ही, बस तरणी में अंतर है।
सूर्य बड़ा होता है, किरण छोटी होती है, तो किरण वाले में तो छोटी ई और सूर्य में बड़ी ई। लेकिन तरणी का क्या बोलेंगे? वहां पर लघु ई किसको दर्शाता था बताएंगे? तरणी नाव है कि सूर्य है? भैया तरणी होता है भाई साहब सूर्य। और अगर दीर्घ ई है, तरणी है, तो तरणी क्या होगा? आपका नाव होगा। रंचक होता है थोड़ा, तनिक, तनिक। रंजक होता है मेहंदी, मेहंदी। ठीक है, मेरे नहीं लगी, आज लग जाएगी। बोलो जी। रीस क्या होता है? किसी को कहते हैं कि भाई किसी से रीस नहीं करनी चाहिए, या कोई कोई देखा होगा तुमने एटीट्यूड में बोलता मेरी रीस किसी पर नहीं होने की, मेरी होड़ किसी पर नहीं होने की। तो रीस होता है ईर्ष्या और होड़। जैसे महेंद्र सिंह धोनी खेल विशेष है अपना, कैप्टनशिप में। विराट कोहली विशेष है, विराट कोहली बोले मेरी होड़ किसी पर नहीं होने की। ठीक है। रीस होगा क्रोध और रिसना। भैया शादी के बाद तब घर से पढ़ाने लगते हैं दिग्विजय सर, दीपक भाटी सर। नहीं, प्रॉमिस टू यू, मैं घर बोर्ड ही नहीं लगवाऊंगा कभी, ये वादा है आपसे। हमेशा स्टूडियो आऊंगा मैं, घर कोई बोर्ड नहीं। घर बोर्ड रहने से दिक्कत होती है, हम टचअप में नहीं रह पाते, और फिर भाई मैं तो वैसे भी नहीं रह सकता, बाकी चीजें भी हैं, यहाँ की चीजें मैनेज करनी है, सब कुछ देखना है। आगे आगे। रिश क्या होता है? जैसे आपने देखो कभी आप गांव से कितने लोग हैं, थम्स अप करके बताओ, ज्यादातर गांव से ही हो गए। तो जब पानी चलता है भरे में, देखा तुमने? तो पानी क्या होता है? बहना पानी को इधर यहाँ से निकल जाता है, इसलिए देखना पड़ता है खेत में, फिर उसमें एडी लगा के उसको सेट करते हैं। अच्छा यहाँ से निकल रहा है। और कभी कभी तो यहाँ होता है, देखो ऐसे भरे में जहाँ पानी चलता है ना खेत में, यहाँ से रह के और यहाँ जाकर निकलेगा, अंदर अंदर बहुत दूर। वो ढूंढना पड़ता है उसके लिए, यहाँ पर क्या बनता रहता है? गड्ढा बनता रहता है पानी में, देख लेते हैं अच्छा यहाँ भंवर बन के जा रहा है। तो कुछ चीज रिश जाना। और एक क्रोध को भी कहते हैं। क्रोध भी क्या होता है? रिश्ता है, वो भी क्या है? एक संचारी भाव है, भाव है वो भी एक आपका। और क्रोध को तो हम बोले कि रौद्र रूप जब वो पहुंच जाए तो स्थायी भाव भी हो जाता है, बहुत देर तक रहता है। व्यंजन होता है पंखा, और व्यंजन होते हैं खाद्य पदार्थ, जब बहुत सारी तरह का खाना बनता है। ठीक है। व्रंत होगा डंठल, व्रत होगा गोला, सर्कल को कहते हैं। और फल के ऊपर आपने देखा होगा डाली से जिससे फल लटका रहता है, डाली से। ठीक है, कोई भी फल है तो वो अगर डाली से जो लटका हुआ है उसको किससे? डंठल से, ये डंठल है। ठीक है। व्यसन होता है बुरी आदतें, बुरी नहीं आदतें होती है व्यसन। दुर्व्यसन अगर हम लिख दें तो बुरी आदतें कहीं, दुर्व्यसन कहें तो बुरी आदतें कहीं। वसन क्या बोलेंगे? वस्त्र होता है, वसन होता है वस्त्र। ठीक है? वसन वस्त्र होता है। बोले कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ भाई वाह, सारे साथी लगभग गांव से हैं। वेरी गुड। सर हम शहर के हैं लेकिन हम जानते हैं रिश्ता, हाँ रिश्तेदारी वगैरह हम देख लेते हैं, शहर के बच्चे भी। कोई दिक्कत? व्यसन क्या बोलेंगे? विवरण होता है ब्यौरा, विवरण होता है बदरंग। क्या बोलेंगे? बदरंग। विवरण है ब्यौरा, यानी किसी चीज का विवरण दीजिए। जैसे आपसे भी पूछा जाएगा भाई घटना स्थल का विवरण दीजिए, तो घटना स्थल का विवरण दीजिए, इस बात का क्या मतलब है कि एक ब्यौरा लिख के दीजिए कि हुआ क्या क्या था। ठीक है। विवरण होता है बदरंग। जैसे आपका एक स्किन कलर है, तुमने देखा व्यक्ति पीला पड़ जाता है एकदम से, डर जाए सांप आ जाए तो क्या हो जाएगा? बदरंग हो जाएगा, यानी रंग बदल जाना, ये विवरण है, विवरण है। ठीक है। तो विपणी दुकान को कहते हैं हम, शॉप को, और विपणी दुकानदार को कहते हैं। वस्तु चीज होती है, वास्तु होता है मकान निर्माण। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मकान का निर्माण कैसे करो? वास्तु के हिसाब से करो। और वो साइंटिफिक तरीके से देखते हैं कि कैसे ग्रहों की गति है, क्या गुरुत्वाकर्षण है, कहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैं अगर किसी चीज पर एग्जिस्टेंस करता हूँ सबसे ज्यादा, तो वास्तु जैसी चीज हुई, जिसका बहुत सच में काम होता है, बायोलॉजिकल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से। जैसे किसी ने मुझे, जब मुझे पता चला, मैं शायद 9वीं और 10वीं में था, तब मुझको ये पता चला कि उत्तर और दक्षिण की तरफ सिर या पैर करके नहीं सोना है, पूर्व और पश्चिम की तरफ सो सकते हैं। तो मैंने जानने का प्रयास किया, मैं बहुत जिज्ञासु रहा। मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो मुझे मैं उसमें मेरिट से गया। मेरिट से जाने की उतनी खुशी नहीं हुई कि फीस कम जाएगी, उस बात की इतनी खुशी नहीं हुई। खुशी हुई कि इंटरनेट मिला है, और वो हमारे लिए नई जैसी चीज़ थी 2010 में, क्योंकि हम अब गांव से बिलोंग करते थे। और उस गांव से क्या था, वहाँ गांव में नेटवर्क छोड़ो, उस टाइम पे तो आप जानते हैं 2010 में कहाँ ही मोबाइल थे। हमें याद है हमारी क्लास में आज भी नोकिया 5310 चलता था, एक दो के पास ही टच फोन था। जो कुछ भी दिखा उस रास्ते में वो हमने जाके इंटरनेट में खोजा, लेक्चर भी छोड़े लेकिन इंटरनेट चलाया। और जो कुछ दिमाग में या रास्ते में दिखा कि भैया दिख गई इस गाड़ी की पीली प्लेट है, तो हमको तब वो ज्ञान होने लगा गाड़ी की पीली प्लेट की होती है, सफेद प्लेट, तो हमने रिसर्च करनी शुरू की। हर एक चीज जो हमको विशेष रोड पर दिखी, सड़क पर दिखी, मान के चलो पत्ती हरी है, ऐसा तो हम जानते ही थे सब, लेकिन पीली होने के लिए मतलब ऐसा क्या चेंजेस होते हैं उसमें, तो सब जानने का प्रयास किया जो जान पाए। तो वहां पर हमने एक बात जानी कि आप भी जानो, कि ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी इस चीज का ध्यान रखें। नॉर्थ और साउथ पोल से क्या है, पृथ्वी सिकुड़ रही है, भारत अपना क्षेत्रफल खोता जा रहा है, ये दुनिया अपना क्षेत्रफल खोता जा रही है, बहुत धीमे स्तर पर। लेकिन वो प्रक्रिया धीमी बेशक है, लेकिन जब आप नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ आपका सिर करके सोते हो तो वो प्रेशर पड़ता है। आप अपने पैर की प्रकृति देखिए, पैर की नसें मोटी होंगी, फिर मोटी 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 मोटी, सिर तक जाते जाते मस्तिष्क के अंदर तक क्या हो जाती है, आपका जो नस है, सिराएं हैं, वो बहुत महीन और बहुत पतली हो जाती है। और जो ब्लड घूमता है, अगर कभी दोस्त आपके जीवन में आप बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, आपके कुछ सपने हैं, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्लड की एक बूंद भी एक्स्ट्रा मस्तिष्क में चली गई, इसी को हम बोलते हैं दिमाग में रक्त का स्राव, ब्रेन हेमरेज। और इस दुनिया में बहुत लोगों को एकदम से खुशहाल थे, ब्रेन हेमरेज हो गए, मारे।
सबसे बड़ा रीजन यही होता है। ऐसा भी हो जाता है व्यक्ति कॉमन पहुंच जाता है कई वर्षों के लिए, ब्रेन हैमरेज। क्योंकि इस मस्तिष्क की अपनी एक संरचना, उसकी तरफ जो ब्लड है वो कॉमन जाना चाहिए। अब जब पृथ्वी सिकुड़ रही है तो दबाव किधर आ रहा है? शरीर, मस्तिष्क से। तो आप कहीं मस्तिष्क की तरफ से जब दब रहा है तो ऐसा भी होगा ना, ब्लड कम जाएगा। ब्लड कम जाना भी आपका क्या है, वो भी ब्रेन हेमरेज को जन्म दे सकता है। इसीलिए कभी भी वो लोग वास्तु बनाएंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई बेड का जो सिर है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ ना हो। ठीक, आप भी ध्यान रखना हमेशा इस चीज का, बदल लेना डिजाइनिंग के चक्कर में। और उसका रिसर्चेज ये कहती हैं आपका कि उसका आपकी बौद्धिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपका मस्तिष्क कितना शार्प होगा इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है इस बात। ठीक है। शंकर बोलते हैं शिव को, और एक शंकर होता है, जैसे हमने शंकर शब्द पढ़े, जो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द हो, दो भाषाओं से मिलकर शब्द। सूची होता है पवित्र, एक सूची होती है नामावली, आपकी भी जारी होगी, सफल विद्यार्थियों की नामावली, उसमें आपका नाम होना चाहिए बस, बात खत्म, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे। सूची होगा आपका सुई। ठीक है। सब होता है संपूर्ण, बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए भाई आपको, मेहनत से ही दरोगा बनो। सब होता है संपूर्ण, टोटल एक सब होता है, जैसे इस्लाम में मनाया था सब रात। ठीक है, रात्रि को बोलते हैं। क्या बोलोगे? शील होती है मर्यादाएं, जैसे आपके जीवन में कुछ मर्यादा होगी कि भाई मैं इसको, इस चीज को नहीं लांघूंगा कभी, और वो तय करना चाहिए आपको अपने जीवन में, तभी आप मानव है। क्या बोलेंगे? शिल, सिल होता है जिस पर चटनी बनती है, पत्थर। देखा आपके सबके घर होता होगा, गांव में देखा होगा आपने। शहरी बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर वो भी देख लेते हैं, नानी मामी कोई ना कोई गांव का होता ही है। ठीक है। प्रत्यारोप तो ये होता है साथ ही अमरीश, किसी के ऊपर आरोप लगाना, और निरूपण होता है किसी चीज को अप्लाई कर देकर कोई अन्य आकृति उसको दे देना। ठीक है। क्या बोलेंगे? शर होता है बाण, जैसे सराशन हम किसको बोलते हैं आपका, बाणों को रखने के लिए, वो क्या होता है? धनुष होता है। सर तालाब को कहते हैं, किसको? तालाब को। अंतिम स्लाइड है हमारी आज की। सकल होता है संपूर्ण। आप में से किसी ने 10वीं में मैथ पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, सकल आय। कराधान, टैक्सेशन के सवाल आते थे, अभी पता नहीं आते या नहीं आते, पहले आते थे। उसमें कहते थे राम की मासिक आय 30,000 रुपए है, तो हम उसमें निकालते थे कि राम की सकल आय कितनी हुई थी, यानी पूरे वर्ष की आय, फिर देखते थे उसको छूट कैसे कैसे मिलेगी। तो 10th का मैथ बड़ा अच्छा था, टैक्स कैलकुलेट करना सिखाते थे। ठीक है। सकल होगा संपूर्ण, सकल होगा टुकड़ा। सर वोकेब की लगभग कितनी क्लास और होंगी? वोकेब की साथ ही 4-5 क्लास और मान लो, 4-5 क्लास के बाद में फिर आपका हम साहित्य ही शुरू करेंगे। ठीक है। यानी ऐसे समझ लो कि लगभग आपकी क्लास मंडे से होंगी, तो सोमवार से अगर क्लास आपकी होगी तो साथ ही इसमें हम मान सकते हैं सोमवार से, मतलब वो वाला वीक मान लो 27, मतलब 24-25 तक आपका हो जाएगा। ये मान के चलो 25-26 जो है ना, 25-26 तक आपका वोकेब खत्म हो जाएगा, इसके बाद साहित्य चलेगा। और साहित्य को प्लीज मुझे पढ़ाने देना, ऐसा मत करना जी 10 क्लास होगी, हालांकि वो 6-7-8 क्लास का होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय भी है, यूपी पुलिस वाले बच्चों के पास भी एकदम से तो समय नहीं आ रहा। जो रोज पढ़ोगे उसको रिवाइज करते रहना, बार बार रिवाइज करते रहना। तो मैं चाहूंगा उसमें कम से कम आप एटलीस्ट मुझे 10-11 क्लास कराने दें, ताकि हम जो पढ़े वो हमको याद रहे। ठीक है, इस बात पर एक बार थम्सअप कर दो। तो 10-11 क्लास भी हम करेंगे तो 5-1 तारीख तक हम उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है। और हम सैटरडे भी क्लास लेंगे, मंडे टू सैटरडे, प्रॉमिस्ट्री। कोई दिक्कत? थैंक यू। दीपक यादव जी, भी आपका नेचर और भाषा शैली बहुत शालीन है। थैंक यू भाई। जिम्मेदारियों के साथ होता है, आपका भी होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्लास में होकर एक बैड कंडक्ट करें या बुरा व्यवहार करें, फिर कोई अर्थ नहीं बनता। जी कराधान होता था रवि करदम जी। सिरा होता है नाड़ी, जिससे होकर के क्या होता है आपका ब्लड बहता है। एक सिरा होता है छोर। हमारा एक भाई तैयारी करने गया जब हम दिल्ली गए, तो उसको रीजनिंग पढ़ा रहा था मैं, रीजनिंग पढ़ाते टाइम मैंने उसे ये बताया, ए और बी सिरे पर बैठे हैं। ए और बी आप कैसे बैठाते होंगे रीजनिंग में? ए और बी सिरे पर बैठे हैं। वो हमारे अध्यक्ष साहब थे, जैसे कॉलेजों में चुनाव नहीं होते, अध्यक्ष चुने जाते थे, अब तो यूपी में बहुत जगह चुनाव बंद कर दिए, बहुत जगह क्या सभी जगह यूनिवर्सिटी के चुनाव। वो हमारे अध्यक्ष साहब ए और बी सिरे पर बैठे हैं, नाम नहीं बताऊंगा, कभी तुम्हारे कोई उनके गाँव का वो बोलेगा तो उनको ऐसा बोला। ए और बी सिरे पर बैठे हैं, तो उन्होंने ए और बी कैसे बैठा है सिरे पर? ऐसे। उन्होंने बोला ए और बी ऐसे, ऐसे ही तो बैठेंगे सिर पर। अध्यक्ष आदमी बाद में चुनाव तैयारी करने पहुंच गया। मैंने कहा ये तो होना ही है, तुम राजनीति में एक्टिव रहे, अब तुम गवर्नमेंट जॉब भी चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई ऐसे कभी सोचो सरकारी नौकरी प्रेसिडेंट, मतलब एक छोटे कॉलेज के प्रेसिडेंट थे वो। आगे आएंगे। सम का हो गया शांति, सम का शांति। एक होता है सम, जो विषम ना हो, वो सम है। भाई ऐसे थोड़ी बोलना जरूरी है कि जो दो से विभाजित हो, हम ये कह सकते हैं जो विषम ना हो। ठीक है। सम शांति होता है। स्वजन, स्व माने अपने लोग, और स्वजन क्या होता है? कुत्ता होता है। तो यहाँ पर ये हमारा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हुआ, और आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा साथी। ठीक है। आप सारे साथियों से इजाजत चाहूंगा कि आप अब प्लीज मुझको ये 2-3 दिन का साथ मेरा दीजिए। अब सोमवार से मिलते हैं। ठीक है, फिर मंडे टू सैटरडे उसको कंटिन्यू रखेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हम जनवरी एंड तक, पहले तो प्लान था कि दिसंबर एंड तक किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खींच के किया जाता। और हमको लगा कि अभी यूपीएसआई का एग्जाम तो है नहीं, और यूपी कांस्टेबल के लिए भी समय है।
बस भाई ये जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहे, अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। क्योंकि अगर आप समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे तो फिर चीजें इकट्ठा नहीं होगी। ठीक है सर, भाषा की क्लास कब होगी? भाषा की क्लास साहित्य में ही होगी साथी। वाक्यों के बाद में एक क्लास विराम चिन्ह की लेंगे और उसके बाद में फिर चलेंगे साहित्य की तरफ। ठीक है, आगे। सर मैंने आपकी कई बातों को जीवन में प्रयोग किया। भाई मुझको ऐसे बाबा मत बनाओ कि बहुत फायदा हुआ है, वैध भी मत बनाओ मुझे। तो आपकी चॉइस है, मुझे लगता है कि हम सब एक है, हमारे कुछ कर्तव्य हैं वो हमको निभाने होंगे। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलते हैं भाई। एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, नमस्ते। मिलते हैं सोमवार को। जय हिंद।